आज हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 28वां। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतः पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता तुमच्या भी लिए आप में से जो भी कोई गाना चाहता है इस श्लोक को गा सकते। कोई है जो गाना चाहिए? पाटील माता जी बोलते का? बोला बोला अजून कोणी बोलू शकता? प्रभू इकडे तुमच्यापैकी कुणाला गायचं आहे? बोलतो बोल बोल दे त्याला माईक दे बोल। ठीक है, आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 28। ये जो श्लोक है, श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से: जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ये श्लोक कम से कम आज के दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जब हम आते जाते देखे रास्ते पर एक तो बड़ा स्क्रीन लगाया हुआ है, वहाँ काफी लोग खड़े हैं और क्या देख रहे? भारत और कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की फाइनल। देखा जाए तो सचमुच आज अगर हम भारतवासी हैं, कौन वासी है? भारतवासी है। अच्छा बताइए, कितने लोगों को इस दिवाली के महोत्सव पर कितने लोगों को भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण हुआ? सच में बताना, यहाँ पर हाथ रख के बताना कि भगवान राम जी का स्मरण हुआ। दिवाली क्यों मनाई? ये सब लाइटिंग, पेड़े, लड्डू हम लोगों ने खाए, किस कारण खाए? नहीं, स्मरण कितना हुआ ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दिवाली में स्मरण कितने लोगों को हुआ कि अब राम जी आए हैं इसलिए हमको दिवाली मनानी है। भाई को बुला लिया, बहन को बुला लिया, माता पिता को, फ्रेंड को, सर्वल सबको बुला लिया, लेकिन शायद ही कोई एकाध दुक्का कोई हो सकता है कि जिसे भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण हो। अच्छा, हम लोगों ने धनतेरस मनाए, अन्नकूट महोत्सव मनाया, तो अन्नकूट महोत्सव के दिन कितने लोगों को गिरी गोवर्धन महाराज की याद है? क्यों मनाया जाता है अन्नकूट? अन्नकूट मनाया ही इसलिए जाता है कि उस दिन भगवान का जो स्वरूप है गिरी गोवर्धन महाराज, उनको क्या लगाए? 56 प्रकार के व्यंजन अर्पण हुए। सुबह एक्चुअली जैसे माता जी ने हमें बताया था कि आज फाइनली तो हो सकता है कि कुछ लोगों की संख्या कम हो, लेकिन फिर भी आप लोग अगर यहाँ पर आए हैं, इस गीता के श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि जिनका पाप कर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और जो पुण्य है वो अर्जित हो चुका है, तो वही इस मार्ग में संकल्प पूर्वक दृढ़ता से व्रत लेकर लगे रहते। काफी लोग कहते हैं कि भगवान के भजन में तो हम सब क्यों नहीं लगाते? भगवान चाहे, अगर भगवान चाहे तो क्या हम सब नहीं लग सकते सेवा में? आप हाँ या ना बोलिए, लग सकते, फिर क्यों नहीं लग रहे हम लोग? क्या हो रहा है? तो हमारा पाप क्या हो रहा है? हमारे आड़े आ रहा है। या पाप अगर पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो ही हम भगवान का सत्संग, कथा, कीर्तन, सेवा में लग सकते हैं, अन्यथा देखो इस श्लोक में भगवान कितना स्पष्ट, एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं। जिन लोगों के मन में ये प्रश्न आता है ना कि सब क्यों नहीं भजन करते, सब क्यों नहीं भगवान की सेवा में लग जाते, भगवान यहाँ पर स्वयं कृष्ण मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वही संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में दृढ़ता से लगते हैं। कैसे लगते हैं? दृढ़ता से। फिर वो मैच हो चाहे और कोई भी फंक्शन हो, उसकी सेवा छूटती नहीं है।
क्योंकि हम अगर सच में देखा जाए, अगर शास्त्रों का मत ले, संतों का मत ले, तो ये मनुष्य देह भी क्या है, एक प्रकार से फाइनल मैच ही ये हम लोग जी रहे कौन सा है, क्योंकि इसी में आपका फिक्स होने वाला है, आप जन्म मूर्ति के चक्र में फंसोगे या वहां से छुटकारा पाओगे। क्योंकि देखो एक ही तो शरीर है, मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि जिसमें आप इन सब बातों को सर्च कर सकते हो, सोच सकते हो और इस दुख के चक्र से निकलने के लिए प्रयास कर सकते हो। और कौन सा शरीर मुझे बताइए, इस भूतल पर देखा जाए तो अगर देखा जाए वैसे शास्त्र के हिसाब से तो कितनी लाख जाति प्रजातियां इस संसार में, 84 लाख। कितनी, उसमें भी 80 लाख को छोड़ दीजिए, 4 लाख कौन है, मनुष्यों की जातियां है। कौन सी, 84 लाख पूरी की पूरी ये अन्य जीव प्राणी नहीं है, उसमें से 80 लाख को छोड़ने के बाद 4 लाख जो बचते हो कौन है, हम सभी मनुष्य। तो ये 4 लाख जो मनुष्य बचे, ये क्या है, अलग अलग विचारधारा वाले हैं। कैसे है, अलग अलग विचारधारा वाले। आप लोग देखेंगे इस भूतल पर, इस संसार में पता नहीं कितने सारे ऐसे देहधारी इंसान है मनुष्य की, जिनको आध्यात्मिक से कोई लगाव नहीं है। आप लोग कभी डिस्कवरी चैनल देखते हो, वहां पर अलग अलग जाति प्रजातियां दिखाई जाती है मनुष्यों की। कितने लोगों ने देखे हैं इस, यानी कि हम जैसे जी रहे ऐसा जीवन, उनका आध्यात्मिक से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने इस मनुष्य देह की अनमोलता और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, उससे उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। बस खाना है, सोना है, इस शरीर से और एक शरीर निर्माण करना है और मर जाना। लेकिन भागवत बताता है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस भारत में जिन्होंने जन्म लिया है वो सबसे बड़े भाग्यशाली है। क्या है, क्यों भाग्यशाली हम लोग यहाँ पर जन्म लेने से, क्या कारण है यहाँ पर भारत में जन्म लेते हैं, तो कौन सा कारण है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं? जोर से, ये संतों की भूमि है। यहाँ पर बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, राम राम, कृष्ण कृष्ण या विठल विठल। आजकल तो धीरे धीरे वो भी सब सिस्टम बंद हो रहा है। क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। आप लोग जानते हो यहाँ पर जितनी जो माताएं बेटी है, वृद्ध माता है, इनमें से काफी लोग जानते होंगे कि घर में जब बच्चा रोता था पहले जमाने में, तो उसको विठल 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 बोलने के लिए कहा जाता था। बोलो विठल, बोलो विठल, बोलो विठल। अब क्या है, ले लो फेसबुक, ले लो यूट्यूब, ले लो व्हाट्सएप। तो बच्चा तो था, बच्चे भी ऐसे कि जो तो फेसबुक देंगे नहीं तो रोना, फोन हाथ में देंगे नहीं तो तुमका रोना बंद नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या है, दुर्भाग्य ये है कि हमने यहाँ जन्म लेने के बाद भी आध्यात्मिक के प्रति हमारे मन में कोई रुचि, श्रद्धा, दृढ़ता, संकल्पना कुछ नहीं, बची नहीं है। आज का दिन पता नहीं कितने सारे लोगों ने छुट्टी निकाल कर या स्पेशल पैसा खर्चा कर टिकट विकेट निकाल कर, पता नहीं वो मैच के हिसाब से कहाँ कहाँ लोग गए होंगे। लेकिन आपने कभी देखा कि राम जन्मोत्सव, कृष्ण के जन्म पर हम लोग कभी जाते हैं ऐसा थोड़ा सा विशेष कोई प्रयोजन बनाकर? बहुत कम लोग होंगे इस संसार में, बहुत कम लोग होंगे। लेकिन जो है वो कौन है, ये श्लोक बता रहा है। वो लोग कौन है, सभी जिनका पाप कर्म पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पुण्य कर्म अर्जित हो चुका है, या तो फिर उसका फल क्या कर रहे, भोग रहे हैं। अन्यथा इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत सुकृताची जोड़ी मनुनिया, अनेक अनेक बहुत, यानी कि कितने जन्मों का सुकृत इकट्ठा होने के बाद भगवान विठ्ठल जी के चरणों की हमें ओर निर्माण होती है, प्राप्ति का हम लोग प्रयास करते हैं। तब तक नहीं पॉसिबल है, कभी भी नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आए हो तो जरूर आप लोगों क्या जो भी पुण्य है क्या हो चुका है, पूरी तरह से अर्जित हो चुका है। क्या उसी का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फल भोग रहे। सब नहीं आ सकते यहाँ पर। अभी हमने सुबह इतना अनाउंसमेंट किया, गोवर्धन उत्सव है, जो मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते उनके लिए छोटा सा यहाँ पर प्रतिरूप बना हुआ है। तो आप सभी लोग आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए और वही पुण्य का फल आप क्या करिए, यहाँ पर प्राप्त कीजिए। मैं सोच रहा हूँ अगले संडे हम लोग छोटा सा और अनाउंसमेंट करेंगे अलग से।
जो भी यहाँ पर आएंगे उनके लिए हम 1,000, 2,000, 3,000 की लॉटरी निकालने वाले हैं। जो भी आएगा उसको 1,000 रुपए तो हम दे ही देंगे। मुझे लगता है यहाँ मंदिर में पूरी तरह भर जाएगा, ठीक है नहीं? तो आप और अच्छी बात है फिर। ये तो फिर भाई कम से कम आएंगे तो कौन आएंगे, निस्वार्थ तो लोग तो आएंगे। आप जैसे भाई हमको तो हरि कथा सुननी है, महाप्रसाद लेना है, हरि का नाम गुनगान गाना है, क्योंकि स्वार्थ से भी हालांकि, लेकिन भगवान इतने दयालु, भगवान यहाँ तक बता दे अगर आप स्वार्थ से भी आते हो तो भी मैं आपका क्या करूंगा, कल्याण ही करूंगा। भगवद गीता में बता दे कि कृष्ण बता दे 4 प्रकार के लोग हमारा भजन करते हैं। कितने प्रकार का, हरि बोल, 4 प्रकार लोग क्या करते हैं, हमारा भजन करते। कौन से? जिसके मन में कोई कामनाएं होती है, क्या होती है, कोई कामनाएं होती है, वो आता है भगवान मेरी ऐसी ऐसी कामना है, आप इसको क्या करना, पूरी करना। तो 4 प्रकार में से सबसे श्रेष्ठ कौन है पता है आपको? जिज्ञासु। कौन? जिज्ञासु। सबसे बड़ी जिज्ञासा कौन सी है? मैं कौन हूं। भगवान की तो दूर की बात रही, पहले तो हमें यह पहचानना है कि मैं, आप सभी लोग कौन है? हरे कृष्णा, आप सब लोग कौन है? ईश्वर का अंश है। लेकिन हमारा स्वरूप भगवान तो यहाँ पर बताते, ममे वांचो जीव लोके जीव भूत, प्रत्येक अंश मेरा, प्रत्येक जीव मेरा अंश है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला नॉलेज आता है, मैं आत्मा हूँ। कौन हूँ? आत्म तत्व हूँ। बाद में मैं कौन हूँ, मैं अगर आत्मा हूँ तो फिर मैं आया कहाँ से आए हम लोग, बोलिए। अगर आप लोगों को कोई पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या बताएंगे? याद सकार नासी आलो अम्मी अस्तो वैकुंठवासी। हम लोग कहाँ से आए हैं? वैकुंठ से आए। अच्छा क्यों आए फिर? देखो इस पूरे भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जहां पर भगवान बताते जो मेरे पास आता है उसे फिर संसार में आना, ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनना। जो मेरे पास आता है उसे फिर संसार में आना नहीं पड़ता। जैसे अगर हमने अपने आपको पूछा, आप अगर आत्मा हो, मैंने पूछा, आपने कहा आत्मा है, मैंने पूछा आप कहां से आता, आपने क्या कहा? फिर भगवान की वाणी आपको झूठ गिर गई ना, क्योंकि भगवान क्या बता रहे, जो मेरे पास आता है फिर यहाँ पर, तो फिर हम लोग वहां थे तो फिर वहां से यहाँ क्यों आए? कितने लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आया? अगर हम वहां पर थे ना, अगर भगवान के पास थे, भगवान बताते जो मेरे पास आता है उसे फिर आना नहीं पड़ता। अगर वहीं से आए हैं तो ये भगवान यहाँ पर तो बता रहे कि मेरे पास आता है आना नहीं पड़ता, फिर वहां से आए क्यों? हम लोगों के अंदर एकदम जिज्ञासा पूरी एकदम जीरो है। क्या है? जीरो है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कौन सा जो सबसे 4% में से 1% श्रेष्ठ है, वो कौन? जिज्ञासुवादी। कौन है? अच्छा मैं जो आपको बता रहा हूं समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने? अगर हम आत्मा हैं, भगवान से आए हैं, यहाँ तक तो हमारा माइंड सेट हो चुका है। और यहाँ पर गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे धाम में आता है फिर यहाँ नहीं आते। अगर हम वहीं से आए हैं तो भगवान ने जो कहा है वो झूठ है क्या? फिर इसे कहते हैं जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। लेकिन ये जिज्ञासा इतनी सरल की बुद्धि हम लोगों के पास बची नहीं है। बची है वैसे जिज्ञासा है, लेकिन वो जिज्ञासा कहाँ लगाए हुए हमने? संसार में। अगर आपका ज्योतिष, अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वहां पर आपने उनको हाथ बताया और उसने बहुत आधे घंटे में हाथ देखा उल्टा सुल्टा करके, अगर वो बोलेगा आपके खेती में धन है और वो आपको ही मिलेगा, बस उसका इतना कहना ही काफी। अच्छा बताना, अगर उसने अगर ऐसा कहेगा कि वो आपकी खेती में धन है, छुपा हुआ गड़ा हुआ आपको ही मिलेगा, तो अगला प्रश्न आपका क्या होगा? क्या बोलेंगे आप? छोड़ो, हमें नहीं चाहिए, छोड़ो, नहीं चाहिए, ऐसा बोलोगे कि उसको आगे का कौन सा प्रश्न होगा? सच बोलना। ये सभी लोगों का मेरा प्रश्न है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? देखो जिज्ञासा कैसी निर्माण हो रही है। वो फिर बोलेगा हाँ आपका उत्तर की बाजू में पीपल का पेड़ है, उसके नीचे गड़ा हुआ है। बताया? आगे का आपका प्रश्न क्या होगा बाद में? उसको कैसा निकालना? यानी कि उस गड़े हुए धन के लिए हमारा जिज्ञासा
बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर वो आपको समय देगा ना कि 1 महीने के बाद मैं आऊंगा और उस समय हम दोनों जाकर उसको खोद कर निकालते, तो सच बताना है कि 1 महीने तक आपको एक दिन भी ऐसा जाएगा उस धन का चिंतन नहीं होगा। भाई मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मुझे बताएंगे तो मुझे तो होगा, झूठ नहीं बोलना। जो अंदर है वही 1 साल के बाद बाहर होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता था, हम लोग बीड़ में थे, पुरंजन मठ करके था, आज भी है। क्या नाम लेता था? पुरंदास। आप में से कितने लोग गए बीड़ में, कुछ जानते हैं? वहां पर एक ही रात में बंधा हुआ शिव जी का मंदिर है और नदी को लगकर ही बहुत बड़ा मठ था। उसका रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जुने जमाने से 700 एकड़ जमीन थी। और कोई एक महात्मा थे, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज थे हमारे इसमें, तो ज्ञानेश्वर महाराज जैसे महात्मा थे, उन्होंने संजीवनी समाधि वहां पर ली थी। आप मानेंगे नहीं, वो मठ जिन लोगों ने लिया ना, सबका सत्यानाश हो गया। बड़े बड़े लोगों ने, अभी जिनका घर बनाया गया क्षीर सागर, जयदाना शिव, देखा होगा आपने वो आरक्षण के हिसाब से, उन्होंने भी मठ लिया था। क्योंकि उस मठ में क्या था? गड़ा हुआ धन था। और बड़े बड़े लोगों ने लिया। भाई बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े धन के पीछे लगे रहे थे, छोटे लोग कहां से लगेंगे? लेकिन जिन लोगों के पास वो मठ, आज भी वो मठ अस्तित्व में है, नदी को लगकर है। ऐसे वो जो बिल्डिंग है वहां पर शमशान है, बहुत बड़ा शमशान है, और वो शमशान को लगकर नदी है और नदी को लगकर है मठ है। तो उसे जिन लोगों ने केवल धन के चिंतन से लिया, सबका सत्यानाश हुआ। आखिर घूम फिर कर बीड़ का एक कुख्यात, विख्यात नहीं, मैं क्या बता रहा हूं? कुख्यात का मतलब समझो ना, कुख्यात क्या होता है? एक होता है विख्यात, एक होता है प्रख्यात, और एक होता है कुख्यात। कुख्यात का मतलब वहां का डॉन था, तो वहां का डॉन था, रंजित उसका नाम था। जो मेरे साथ जो आते हैं ना गोलोक प्रभु, आप लोगों ने शायद देखे होंगे, बहुत लोगों ने, जो स्यापरान पर होते हैं, तो हम लोग वहां पर डोनेशन बुक लेकर घूम रहे थे कि भाई हमको कुछ गौशाला करनी है, आप हमें कुछ दान दे दो, ऐसे जमीन लेने ऐसे। आज संयोगवश हम दोनों कहाँ गए? कुख्यात के पास। कुख्यात के पास उसने पूछा कि भैया आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु हम ऐसे ऐसा गौशाला करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जमीन वगैरह है नहीं। और उसके जब उसने वो मठ लिया तो उसका भी डॉनगिरी सब खत्म हो गया। उसका डॉनगिरी सबको कुछ बचा नहीं, उसके उल्टे सुल्टे पुल्टे सब धंधे थे, सब चौपट हो गए। तो वो भी सोच रहा था कि ये मठ में किसी के गले में डाल दो। उसको भी समझ में आया, उसने भी लिया था, और काफी लोगों ने वहां पर खोदा भी था। हम लोग गए तो बोला देखो प्रभु हमारे पास एक मठ है आप, लेकिन वो इतना ईमानदार था कि उसने हमको स्पष्ट कहा, देखो इस मठ की हिस्ट्री इस तरह से है, जिसने जिसने लिया है सबका धंधा चौपट हो गया। और थोड़ा तोतला बोलता था हमें आज भी याद है, उसने बोला महाराज हम आपको देंगे, आपका भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बोले प्रभु हमारे साथ में दे, बोले हमारा सीधा कुछ है ही नहीं पहले से, इसलिए उल्टा पुल्टा होने का कोई सवाल। हमने वो मठ को ले लिया। और स्वामी भक्तिपाद एक बार भीड़ में आए थे, हमने उनको बताया स्वामी जी को कि महाराज यहाँ पर ऐसे तो धन है गड़ा हुआ। बोले खोदो उसको तुरंत, क्या करो? और हमने खोदा भी। अब क्या है कि लोगों का, अब क्या जो वो मठ लेते थे सबकी नजर उन लोगों पर जाती है। लोग रात दिन में आते कब है, जाते कब, करते क्या है। और एक दिन हमने अमास देखी, क्योंकि अमास के शमशान था तो लोग डरते। तो हमने वही एक दिन से देखा, हम लोग 4 लोग थे, गोलोक प्रभु हम, और हमने रात 10 बजे शुरू किया, सुबह 3 बजे तक खोदते रहे। मिला तो कुछ, एक मटका जरूर मिला, उसमें हड्डियां गुड्डियां रखी थी। तो हमारे साथ में प्रभु थे, बोले प्रभु छोड़ दो, कुछ निकलेगा उल्टा सुल्टा, भाग भी नहीं सकते। हमने उस बात में खोदना बंद कर दिया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हमारा जो चिंतन होगा, हमने क्यों खोदा था कि स्वामी जी ने कहा था अगर धन निकाल लेंगे और कहाँ लगाएंगे? भगवान की। क्योंकि ये पूरे सृष्टि का मालिक भी कौन है? भगवान तो है, हमारा कुछ नहीं। और कृष्ण, मैं नहीं कहता, कृष्ण भगवदगीता में कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सुविति सचराचरम। अर्जुन ने पूरी प्रकृति मेरे अंडर में कार्य करती है। किनके अंडर में? कृष्ण के अंडर में, भगवान के अंडर में। यहां पर कुछ स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी। वृंदावन में अभी एक महात्मा है प्रेमानंद महाराज करके,
आप लोगों ने शायद देखा होगा, सुना होगा, काफी लोग उनको जाकर आते मिलते। आज जो मैच चल रही है वहां का मास्टर ब्लास्टर पकड़ लो विराट कोहली अपनी पत्नी के साथ भी जाकर उनको जाकर मिलकर आए, और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा शायद उनके रोज लेक्चर हो सुनती है। तो बताते हैं हमारे शरीर का एक रोग, एक बाल अगर गिरने वाला होगा तो इसे भी हम रोक नहीं सकते। हम लोग इस तरह से क्या है, प्रकृति के पराधीन है। किस चीज पर भी हमारा खुद का अस्तित्व, भले हम लोग छाती ठोके इतना जरूर कह सकते, खोटा अहंकार है कि हम कुछ कर रहे, हम करता है, हमारे कारण हो रहा है। कुछ नहीं महाराज, पूरे संसार में जितने लोग आज तक आए उनकी सोच भी यही थी। वो जाने के बाद कुछ रुका क्या? बोले कुछ रुका? शायद हमारे घर में हमारे माता पिता भी शायद कभी कभी कहते, आपने सुना होगा, देखो मैं कमा के ला रहा हूं, पिताजी के दिन पिताजी जाने के बाद क्या घर चलना रुका? चल ही रहा है। यह हमारा क्या है, खोटा अहंकार है। कुछ नहीं रुकता महाराज, यहाँ पर सब कुछ चलता है, क्योंकि पूरी प्रकृति कौन चला रहे हैं? भगवान। अगर हम चलाने वाले होते तो हम अगर निकल जाते तो कुछ शायद कुछ बंद पड़ता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज बंद नहीं पड़े, रेगुलर कंटिन्यू चलती रहती है। तो भगवान यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं, जिनका पाप खत्म हो चुका है, पुण्य अर्जित हो रहा है या पुण्य की फल प्राप्ति हो रही है, वही लोग सत्संग में आ सकते, अन्यथा नहीं। अच्छा, ये सत्संग में आने के बाद अब यहाँ पर जो पुण्य अगर हम संचित कर रहे हैं, अगर इसको कंटिन्यू बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? मिले हुए सत्संग के माध्यम से जो पुण्य अगर हम कमा रहे हैं, अगर उसको कंटिन्यू करना या इसी में और बढ़ाना है तो करना क्या चाहिए? आगे वाली स्टेज कौन सी होनी चाहिए हमारी? बोलिए। भगवान नाम के प्रति आसक्ति क्या आनी चाहिए? भगवान के नाम के प्रति हमें आसक्ति आनी चाहिए, और आसक्ति आने के बाद क्या होगा, हमारा पूरा विश्वास भगवान पर बैठेगा। आज हम जो कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि जो उत्सव मना रहे हैं, ये कौन सा है? गिरि गोवर्धन महाराज जी का उत्सव है। गिरि गोवर्धन कौन है? साक्षात कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। अच्छा, कितने लोग जानते हैं ये जो उत्सव शुरू किए भगवान वहां पर उस समय जब कृष्ण यहाँ पर विराजमान थे, तो क्यों भगवान ने ये लीला की? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, यहाँ बोलिए, जो बोलेंगे वही कुछ समझ सकते हैं। बढ़िया बताया, इंद्रदेव को अपनी शक्ति का, और बोल बड़ा बोल। घमंड तोड़ने के लिए। हाँ, इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए। पिछली बार जब हनुमान उस पर्वत को ले जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में ही उनका काम हो गया था राम जी का, तो उन्होंने रख दिया रास्ते में और गोवर्धन गिरी को वचन दिया। तो यही सुना मैं आगे भगवान डीपली बताया इसने, और क्या और थोड़ा पीछे जाकर बताया। ये भी कथा आती है, जब हनुमान राम जी का जब सीतु बन रहा था तो हनुमान जी वहां चले गए तो उठ नहीं रहे थे, गोवर्धन जी उठ नहीं रहे थे। तो हनुमान जी बोले, भाई इतनी कैसी शक्ति आपके अंदर है, आप क्यों नहीं उठ रहे? तो हनुमान जी कहते, प्रार्थना करते, भैया मैं आपको उठा इसलिए रहा हूं, मैं आपको राम जी की सेवा में लेके जाऊंगा, और जिस जो पुल बांध रहे सेतु, जब आपको वहां पर रख दूंगा तो राम जी के चरणों का स्पर्श आपको होगा, तब जाकर उठे। और उठने के बाद उन्होंने क्या किया, बीच में रख, उनको पता चला, मैसेज आया इसी में से हनुमान जी को, ब्रिज बन चुका अब लाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर और उन्होंने पहले बताया था, जहां मुझे बीच में कहीं रखोगे तो मैं वहीं पर स्थानबद्ध हो जाऊंगा, वहां से हिलने वाला नहीं। तो हनुमान जी ने रोक रख दिया। तो वहां पर कहते गोवर्धन महाराज, आपने तो वचन दिया था आप लेके जाएंगे, राम जी के चरणों का स्पर्श होगा। बोले कोई बात नहीं, मैं आपको फिर बताता हूँ, यही हमारे राम जी कृष्ण के रूप में, अब चरणों के नहीं, राम जी के, भगवान श्री कृष्ण के हाथों का आपको मैं स्पर्श दिलाऊंगा। आज अभी लेके जाता तो आपको राम जी के चरणों के नीचे जाना पड़ता, लेकिन आप बाद में जब कृष्ण आएंगे तो कृष्ण जी के सर पर आप खड़े हो जाएंगे। तो बोलते ठीक है, तो कोई मुझे दिक्कत ये भी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक महात्मा बहुत अच्छा अपना भाव बताते हैं। भगवान ने जब ये लीला की, कितने साल के थे भगवान कृष्ण? हाँ, 7 साल। कितने साल के थे? अब उसके पहले हम देखते हैं भगवान का जन्म कहां पर हुआ?
मथुरा में हुआ, जेल में हुआ, और पहले ही 7वें दिन कौन सी मौसी आई उनको मारने के लिए? पूतना मौसी आई। तो 7वें दिन से लेकर, हालांकि 7वें दिन तो मैं बाद में कह रहा हूँ, देखा जाए तो भगवान का जन्म ही कौन से स्थान पर हुआ? जो ऐसा जहां पर क्या होता है केवल दुख दुख और दुख। जेल में क्या प्राप्त होता है? हाँ, थोड़े क्वालिफाइड चोर होंगे, अगर हम थोड़ा प्रतिष्ठित होंगे तो शायद वहां पर भी सुख सुविधा सब मिल सकती है। लेकिन कंस ने तो वैसे उनके माता पिता को क्या किया था? क्रूरता के वश उनको जेल में डाल दिया था। इसलिए उनके पास कोई सुविधा तो थी नहीं। तो भगवान का जन्म ही कहां पर हुआ? जेल में हुआ। जेल में होने के बाद वसुदेव जी उनको टोकरी में लेकर वृंदावन नहीं, गोकुल गए। कहां पर गए? गोकुल। वृंदावन तो बाद में भगवान ने उसको बसाया हुआ है। गोकुल गए, वहां पर रख दिया, वहां पर माया देवी को लेकर आए। योग माया कहां चली गई? आकाश में। और यहाँ पर भगवान हमारे विराजमान होंगे। 7वें दिन कौन आई? पूतना मौसी। उसके बाद में इतना डिफरेंट है, उसके बाद में जब तक भगवान गोवर्धन की लीला नहीं करने वाले थे, तब तक 7 दिन से लेकर 7 साल के बीच में बहुत सारे राक्षस आए, भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन कोई भगवान के बाल को भी टेढ़ा मेढ़ा कर नहीं सका। इतने में इस 7 साल में ब्रजवासियों का ये भाव बन चुका था, कृष्ण जब तक हमारे साथ में है तब तक हमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि अगर भाव बना भी रहे तो 100% वाला बनाना। कौन सा बनाना? 100% बनाना। हम लोग कैसे भगवान को मानते भी है, लेकिन थोड़ा यहाँ मानते, थोड़ा और कहाँ मानते, थोड़ा यहाँ विश्वास बांटा तो और कहीं पर विश्वास, थोड़ा विश्वास को बांटा नहीं जा सकता। जो एक संबंध का विश्वास वो एक ही संबंध पे लागू पड़ सकता है, वो किसी अन्य संबंध पर लागू। अगर भक्त और भगवान का विश्वास है तो भक्त क्या करता है? पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करता है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान ने 7वें दिन से लेकर गोवर्धन लीला का समय आते तक भगवान ने बहुत सारे राक्षसों को मारा, बहुत सारे राक्षसों को मारा। लेकिन फिर भी वृंदावन वासियों के मन में कहीं पर ये थोड़ी सी बात एक छुपी हुई थी कि यार हम भगवान कृष्ण को तो पूर्ण पुरुषोत्तम मानते, लेकिन जो और देवी देवता को भी जो देना है वो हमको देना पड़ेगा। क्या मानते थे? और भी देवी देवता जो देना है हमको देना पड़ेगा। और भगवान ये कभी भी नहीं चाहते। भगवान स्पष्ट कहते हैं सभी धर्मों का त्याग कर कर एकमात्र मुझे शरण में आओ। कितनी जगह पर इस भगवत गीता को भगवान स्पष्ट रूप से बताते कि मेरे सिवा किसी और का अस्तित्व क्यों बताया होगा हर जगह पर? क्या कारण होगा कि हमारा विश्वास बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा वहां नहीं। गीता के माध्यम से भगवान यही बता रहे कि मैं ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, किसी और को शरण जाने की जरूरत नहीं। फिर भी क्या कर रहे थे ब्रजवासी? इंद्र की पूजा कर रहे थे। अब इन बच्चों ने जो बताया ये तो सही रीजन है, लेकिन इसके पीछे भगवान को हम सभी को ये भी जताना था जब मेरी शरण में आते हो तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकल ईश्वर एक ही भगवान यहाँ पर विराजमान। यहाँ पर 2.5 या 4 5 10 12 भगवान विराजमान नहीं है, लेकिन हमारे नजर में पता है हमने कितने सारे लोगों को भगवान बना दिया। अब कुछ दिन पहले तो कर्नाटक में सचिन तेंदुलकर का मंदिर बांधा गया। क्या माना गया पता है ना? बहुत सारे अगर आप कभी कर्नाटक मद्रास साइड में जाओगे ना, साउथ साइड में, तो वहां पर कितने फिल्म स्टार, कितने ऐसे जो नामी लोग होते हैं उनके क्या बांध दिए जाते हैं? ज्यादा नहीं, 10-12 दिन की बात पहले है। सचिन का एक पुतला भी का उसका एक किया, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर। तो मुझे बताइए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्या इन सबको जुट करके हमारा कुछ फायदा होगा? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। आप देखो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? मैं कृष्ण कथा कर रहा हूं तो आपका ध्यान बट रहा है। क्या हो रहा है? बट रहा है। तो हमारा क्या बन चुका है? स्वभाव बन चुका है। क्या बन चुका है? स्वभाव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम। तो भगवान यही चाहते हैं, अगर मैं ही ईश्वर हूँ फिर किसी और को शरण जाने की जरूरत नहीं है। और कितनी सारी लीलाओं के माध्यम से माँ यशोदा जब भगवान के मुख में वो देख रहे कि मिट्टी खाई है, तो भगवान ने क्या बताया? पूरा क्या बताया? पूरा ब्रह्मांड बताया। वो क्यों जता रहे ये सब? इन सब लीलाओं के माध्यम से वो केवल एक ही बताना चाहते हैं, मेरे सिवा किसी और का अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारा विश्वास हमने क्या किया? ऐसा बांट दिया है। 50 ग्राम इधर, 100 ग्राम इधर, 200 ग्राम उधर, 500 ग्राम इधर। और कहीं से अगर दिग्भ्रमित हो जाते, विश्वास अगर भ्रमित हो जाते तो सबका विश्वास हमारा टूट जाता है। तो तुकाराम महाराज के अभंग में तो हमेशा गाता हूँ, मेरे पीछे पीछे गाइए। कितने लोगों को याद है? मैं हमेशा गाता हूँ, एक ही भगवान है करके। ये तुकाराम महाराज बता दे। माता जी आए का लक्ष्य पता है? अनिकांत स्तुति, अनिकांची स्तुती, मेरे पीछे पीछे बोले, अनिकांत स्तुति, अनिकांची स्तुती, एका वाचुनी त्या पांडुरंगा, अम्मा विष्णुदास, अम्मा विष्णुदास, एक विधि भाव, एक विधि भाव, न मनो देव अनिकांत, न मनो देव अनिकांत। कितना कहा? अम्मा विष्णुदासा एक विधि भाव, न मनो देव अनिकांसी। अनिकांत स्तुति का वाचुन त्या पांडुरंगा। एक ही, आप कहीं पर भी जुटते तो एक जगह पर क्या करो? पूरा विश्वास रखो। हमारे अंदर विश्वास के हमने ऐसा एकदम धजिया उड़ा दी। जहां श्रद्धा मिली डाल दिया, वहां से कुछ नहीं मिला तो अलग जगह पर डाल दिया, वहां से कुछ नहीं मिला तो अलग जगह पर। श्रीमद् भागवत ये व्यभिचारिणी भक्ति है। कौन सी भक्ति है? व्यभिचारिणी। ये व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, अतुटता, संकल्पता, दृढ़ता किसी एक के प्रति हो सकता है, अनेकों के प्रति वो नहीं। सतीव्रता स्त्री वही है जिसने मन में ठान लिया है यही मेरे पति है, इसके सिवा मुझे किसी और से कोई लगाव नहीं, उसे कहते हैं सतीव्रता। और जो स्त्री हर जगह पर उसकी नजरें घूमते रहते उसे क्या कहते हैं? वेश्या कहते हैं। तो हमारी भक्ति कैसी हो चुकी है? वेश्या जैसी। क्योंकि हमारा कोई एक विश्वास दृढ़ है ही नहीं। थोड़ी कहीं पर हम लग गए, थोड़ा सा तकलीफ आया, किसी ने कहा आप वही करो ये नहीं करो, हम तुरंत वहां से हट गए। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो लीला घटित हुई ना, गोवर्धन लीला, इसके पीछे का मेन कारण तो यही था। भगवान ने 7वें दिन से लेकर 7 साल तक बहुत सारे राक्षसों को मारा। वृंदावनवासी हमेशा कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारे सिवा हमारा कोई है नहीं, जब तक तुम हो तो हमारा पूरा भार तुम पर है, हम तुम्ही को जानते हो, तुम्ही को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। लेकिन एक दिन भगवान ने देखा बहुत सारे व्यंजन बन रहे हैं, लोगों की भाग चल रही है, हर कोई घर में क्या बना रहे? पंच पकवान बना रहे। तो भगवान ने सोचा यार मैंने तो आज किसी राक्षस को मारा नहीं और मेरे लिए तो ये डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे नहीं, तो क्या कारण है? तो भगवान ने अपने पिताजी को पूछा, नंद बाबा को पूछा कि बाबा ये बताइए कि इतने सारे व्यंजन क्यों बना रहे? तो नंद बाबा ने कहा भाई देखो ये तो हम लोग हर साल में बनाते, साल दो साल बनाते। बोले किसके लिए, किन के लिए? बोले इसलिए बनाते, ये सब बनाकर हम कहाँ भोग चढ़ाएंगे? इंद्र को। तो भगवान कहते बोले क्यों उसको भोग चढ़ाएंगे आप? बोले फिर वहां पर देखो नंद बाबा क्या करते, पूरा सिस्टम बताते। बोले अगर हम इंद्र को भोग चढ़ाएंगे तो इंद्र क्या गिराएगा? वर्षा गिराएगा। वर्षा गिरेगी तो क्या होगा? घास आएगी। घास आएगी तो हमारी गैया क्या करेगी? घास खाएगी। गैया घास खाएगी तो हमें दूध देगी और वही दूध हम बेचेंगे तो हमें क्या आएगा? पैसा। अगर उसी पैसे के माध्यम से हमारा उदर निर्वाह चलता रहेगा। तो भगवान कहते हैं काम करो, अगर आपको मेरे पर भरोसा है तो इंद्र की पूजा बंद करो। क्या करो? तो उस समय नंद बाबा भी थोड़े भ्रमित होते, बोलते कि इतने सालों से चलती आई हुई परंपरा को हम तोड़ नहीं सकते। तो कृष्ण कहते कि आज तक मेरे वाणी पर से चलने से मैंने जो जो बताया आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको कहीं पर नुकसान हुआ? क्या बता दे कृष्ण? अगर कोई तर्क भी देता तो भगवान भी अपना तर्क सामने रखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरे वचनों पर चलने से आप लोगों का कभी कुछ नुकसान हुआ? ब्रजवासी को पूछते तो ब्रजवासी कहते नहीं नहीं, लेकिन फिर ब्रजवासी क्या कहते? लेकिन हमें थोड़ा डर लगता है। ये सभी हम लोगों के प्रश्न है, ब्रजवासियों के नहीं। हम लोग भी क्या सोचते हैं कि केवल भगवान नाम लेंगे और कुछ कर्मकांड नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा?
क्या होगा? नुकसान। तो यही कौन बोल रहे हैं वहां पर? ब्रजवासी बोल रहे हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कोई नुकसान नहीं होगा। जब अगर आप पूरी तरह से अगर हम पर विश्वास करोगे, मुझे शरण आओगे, तो मैं आपके बाल को भी बाका नहीं होने दूंगा। ये किसके वचन है? कृष्ण के। लेकिन हमारा कितना विश्वास है? हम जो भागवत बीच में हुई, वहां पर व्यास देव जी ने भागवत क्यों लिखी, किस कारण लिखी, कितने लोगों के ध्यान में बताइए? कुणाच्या मनाला शांती नव्हती, बोले का नव्हती मिळत? व्यास देव जिन्होंने इतने सारे धर्म ग्रंथ लिखे, फिर भी वो क्या थे? असंतुष्ट थे। उनको लग रहा था कि मैं जो देना चाह रहा हूं वो दे नहीं पा रहा, या मुझे जो करना है वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। जितने लिए इतना सब लिखा, तो मैंने ढेर सारे बुक तो लिख के रखे, लेकिन इसमें से कोई भी 100% मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए नहीं। तो वहां पर उनको कौन मिले? नारद जी मिले। नारद जी कौन है व्यास देव जी के? गुरु जी। नारद जी भगवान के मन है। किनके मन है? भगवान के मन है। किनके? भगवान के मन है। तो उनको कौन मिले बीच में? नारद जी। नारद जी ने क्या कहा? व्यास देव जी आप क्यों असंतुष्ट? आपने तो इतना सारा ढेर सारा भंडार लिख दिया है, साहित्य शास्त्र। बोले कि फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे देना चाहिए मैं दे नहीं पा रहा हूं। तो नारद जी ने क्या कहा? आपको केवल कृष्ण लीला गाओ। आप क्या करो? केवल भगवान की लीला गाओ। आप सब जितना जो भेल जो अपने करके रखी है, भेल को सब हटा दो। एक ही चीज दे दो कि वो एक ही, संत कबीर बता दे, एक साधे सब साधन। कुछ ऐसा साधन बताओ कि जो करने से सब साधनों का मूल स्तोत्र भी वही है और सबका फल प्राप्ति भी। तब जाकर उन्होंने क्या लिखा? क्या लिखा? श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। क्या लिखा? आप देखना कि कितने पुराण है प्रभु जी? 18 पुराण। लेकिन श्रीमद् भागवत को क्या था? एक शब्द लगा है। जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, ये सब पुराण है। लेकिन भागवत को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। महा का मतलब होता है बड़ा, मतलब बुक बड़ा नहीं, 18 श्लोक से भरा पड़ा। उसमें क्या है? सबसे जो बड़े हैं कृष्ण, उनकी लीला और कथा के सिवा और कुछ भी गाया नहीं। इसलिए तुकाराम महाराज बताया, गीता भागवत सरिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबासे। अगर हम गीता को सुन रहे हैं, भागवत को सुन रहे हैं, तो हमें चिंतन कौन सा होना चाहिए? विठल नाथ जी का होना है, भगवान कृष्ण। वो भी कैसा? अखंड, खंडित नहीं होता वो चिंतन कभी। अगर हमने सुना है, लोग कहते हमने 4 भागवत सुनी, 5 सुनी, सुक्ताल में सुनी, नैमिषारण्य सुनी, वृंदावन में सुनी, बद्रीनाथ में सुनी, सब जगह सुनते हैं और बोलते आज हम त्र्यंबक जाकर काल सर्प करके आए। क्या फायदा? त्र्यंबक जाकर काल सर्प करके आए, तो आपने भागवत सुना ही नहीं। फिर आपने भागवत, आप लोग बोलते होंगे शायद मैं कुछ अपौध नहीं बोल रहा हूं, ये सब गीता और भागवत में लिखा हुआ है। सब कुछ गीता भागवत लिखा। अगर आपका भगवान नाम पर विश्वास है, आप कोई भी क्रिया मत करिए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि भगवान नाम में सब कुछ इंक्लूड आ जाता है। क्योंकि भगवान का नाम कैसे है? पूर्ण है। कैसे है? पूर्ण है। इसी श्रीमद् भागवत में कथा आती है। कौन सी कथा आती है? बहुत सारे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे थे? एक जगह पर यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण बलराम गौ माता चराने गए थे। कृष्ण कहते मुझे भूख लगी है। तो बाल कौल कहते कि यहीं पर नजदीक क्या चल रहा है? यज्ञ चल रहा है। वहां जाकर हम आपके लिए कुछ यज्ञ में लगाने जाने वाली सामग्री, जो कुछ फल फ्रूट होंगे, तो वो आपके लिए लेकर आएंगे। जो बोलते जाओ लेकर आओ। सब लोग आते हैं तो ब्राह्मण देवता यहाँ पर क्या करते हैं? आहुतियां देते होते हैं। तो वहां पर जाकर गौर बाल कहते हैं कृष्ण को भूख लगी है, आपने जितने सारे व्यंजन बनाए इसमें से थोड़े बहुत व्यंजन आप कृष्ण के दे दो। तो सभी कहते बिल्कुल नहीं, ये यज्ञ में आहुति देने के लिए बनाए। बोले कौन? कृष्ण। पहले तो यज्ञ का आहुति हो जाएगी, उसके बाद में प्रसाद के रूप में फिर उनको दिया जाएगा। तो सब लोग चले आते हैं। बोले उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो कृष्ण कहते काम करो, उनकी जो पत्नियां हैं वो जानती है मैं कौन हूं। क्या कहा? वो जानते मैं कौन हूं। तो सभी बलराम के साथ वहां जाते, उनको कहते हैं, ब्राह्मण पत्नियों के कहते कि हमारे कृष्ण को भूख लगी है, आपके पति जहां पर यज्ञ कर रहे वहां जाकर हमें व्यंजन मांगे, उन्होंने दिए नहीं कि आप हमें देंगे। तो सभी ब्राह्मण पत्नी बोले जितना है सब
लेकिन वहीं पर कृष्ण प्रकट होते कहते कि मैं आपका यज्ञ पूरा हो गया, और उन लोगों का यज्ञ पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? भाई सब कुछ तो सिस्टमेटिक चल रहा था, वहां पर मंत्रों की आहुतियां दी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो क्यों नहीं पूरा? और इनके माध्यम से कृष्ण क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि ये जानते थे कृष्ण कौन है? भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। कौन है कृष्ण? परम भोक्ता है, उसके सिवा और कोई भोक्ता नहीं हो सकता। तो लेकिन इनके ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, उनका यज्ञ भी कैसा रहा? अधूरा रहा। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि भगवान को सर्वपूर्ण पुरुषोत्तम, आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग सत्यनारायण की पूजा करते, कोई भी कार्य घर में करते तो ब्राह्मण देवता क्या कहते? आपके घर के रंगनाथ लेके आओ। क्या लेकर आओ? रंगनाथ लेके। अच्छा चलो ठीक है, वो रंगनाथ जी तो हम लोग लेके आते, बोले वो और भी बहुत सारे ढेर सारे मंत्र बोलते, लेकिन वो मंत्र शुरू करने से पहले क्या कहते? पहले आप कृष्ण को यहाँ पर विराजमान करो। जानते अगर अगर यहाँ पर विराजमान है तो ही जाकर हमारा यज्ञ कर्म सफल होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पूरा भागवत क्या बता रहा है कि कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम। अब कृष्ण ये लीला क्यों कर रहे? गोवर्धन लीला। इंद्र का तो अहंकार तोड़ना है, लेकिन ब्रजवासियों के भी मन में ये बात जतानी थी, जब अगर आपका मेरे पर पूरा विश्वास है तो मेरे पर ही रखो, किसी और पर नहीं, बांटो नहीं, छाटो नहीं इसको। तो सभी लोग कहते अगर हम आपको विश्वास करेंगे, इंद्र अगर बरसात गिराएगा, और सभी जानते हैं देवी देवता बहुत ईर्ष्यावादी होते। कैसे होते? सभी द्वेषवादी होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या करने गए, इंद्र का सिंहासन हिलना डुलना, प्रहलाद जी ने तपस्या की, इंद्र का सिंहासन। कोई भी भक्त इस भूतल पर भजन पूजन अच्छा करता है तो उन देवी देवताओं को पहला टेंशन होता है, बोले भैया आप ये क्या करेगा? भगवान प्रसन्न होंगे? ये कहेगा कि मुझे स्वर्ग का सिंहासन दे दो, तो मुझे क्या से मेरा टिकट कट हो जाएगा, कोई मेरे सीट पर और आकर। आज भी वही चल रहा है, सीट की मारा मारी ना हर जगह पर, घर से लेकर गली से लेकर दिल्ली तक। किस चीज की मारा मारी है यहाँ पर? घर में भी सबको, हर एक को लगता है कि मेरा ही आवाज अंतिम हो, मेरे आवाज के आगे किसी और का आवाज नहीं चाहिए। सबको लगता है, सास हो, ससुर हो, बहू हो, बच्चे हो, सबको लगता है कि मेरी कोई तो सुने, मेरा ही, मैं जो बोलूं वही। लेकिन ये कभी पॉसिबल चलेगा तो एक का ही, और एक कौन है यहाँ पर? केवल कृष्ण। तो भगवान ने बताया सब छोड़ दो चिंता, मैं कहता हूं। बोले इतना व्यंजन इसका क्या करेंगे? बोले हमारा रखवालदार कौन है? गोवर्धन। आपने जितने व्यंजन बनाए आप कहां लेके चलो? गोवर्धन। सभी ब्रजवासियों ने विश्वास रखा। क्या किया? विश्वास रखा, और जितने व्यंजन बनाए थे कहां लेके चले गए? वो गोवर्धन के पास चले गए। अब देखो वहां पर ऊपर से कौन देख रहा है? इंद्र महाराज देख रहे। अब इन्होंने देखा यार इतने सालों की पूजा अर्चा इन लोगों ने एक छोटे से 7 साल के बालक के भरोसे मेरी पूजा अर्चा बंद कर दी। तो इंद्र ने तुरंत क्या किए? उन्होंने ऐसे बादल बुलाए, जो बादल जब पूरी सृष्टि जलमय होती है उस समय उनको केवल बुलाया जाता है, उसके पहले बुलाया नहीं जाता। इंद्र ने क्या किया? वही बादलों को बुलाया। क्या नाम था प्रभु? संवर्तक बादल। और उनके ही जो धारा बह रही थी ना, हाथी की सूंड होती ना, हाथी की सूंड, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं कहां पर बह रही है? ब्रज पर। अचानक से सब उल्टा पुल्टा हो गया, हवा छिटने लगी, सब राष्ट्र बोले कृष्ण आपके कहने से हमने सबको देखा। इंद्र ने अभी कोप किया। कृष्ण कहते वो याद है, लेकिन मैंने भी तो वचन दिया था, जब मेरे भरोसे चल रहे तो मैं क्या करूंगा? आपको तारूंगा, आपका उद्धार। बोले आप क्या करें आगे? बोले चलो मेरे साथ साथ। तो भगवान ने क्या किया? गोवर्धन के को स्पर्श किया। लोग कहते उठाने की जरूरत भी नहीं थी, बस भगवान ने मनी मन संकल्प किया, गोवर्धन अपने आप ऊपर आया। तो भगवान ने नाम मात्र के लिए बस केवल अपनी उंगली लगा। यहाँ तक कि कुछ महात्मा तो कहते बोले स्पर्श भी नहीं हो रहा था गोवर्धन का स्पर्श, क्योंकि भगवान की शक्ति इतनी अमाप है, हम उसको समझ नहीं सकते। और कितने दिन कितनी रात रखे भगवान अपने? 7 दिन 7 रात रखे भगवान ने। और यहां तक बताते हैं कि वो 7 दिन 7 रात जितने ब्रजवासी थे कहां चले आए? उस गोवर्धन के नीचे। कितने लोग गए गोवर्धन? किन किन लोगों ने परिक्रमा की? बहुत सुंदर। जीवन में एक बार जरूर जाना, क्योंकि गोवर्धन साक्षात कौन है? कृष्ण है। वो दूसरे तीसरे कोई नहीं है, वो स्वयं साक्षात कृष्ण। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात उसको ऐसे उठा के रखा, और सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे आकर भगवान का सहारा लिया। यहां तक बता दें 7 दिन 7 रात किसी को भी शरीर के
जितनी भी क्रिया है, भूख प्यास, इन लोगों ने सताया नहीं, क्योंकि वो भगवान के नित्य लीला में उन्होंने क्या हो चुके थे, वो प्रवेश। क्यों वो नित्य लीला में प्रवेश किए? क्योंकि भगवान के वाणी पर उन्होंने क्या किया, विश्वास। हम लोगों के साथ भी भगवान ऐसी लीला कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम लोग को सुनते हैं, कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मन परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना सुना तो कितने लोगों को लगा कि अब देखो भगवान यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं सर्वधर्म परित्याज्य। कंफ्यूज करने का कोई यहाँ पर भगवान ने एक शब्द नहीं छोड़ा। क्या बता रहे, सभी धर्मों का त्याग करो। धर्मों का त्याग का मतलब क्या है, जो जो हमें लग रहा है कि इसके सहारे मेरा कुछ होगा, उसके सहारे मेरा कुछ होगा, इन सब व्यवहार से रहो, सबके साथ आदान प्रदान करो, व्यवहार से आदान प्रदान करो, लेकिन विश्वास कहाँ रखो। और आगे भी लोग, आगे भगवान बता माम एकम, एक शब्द आता है, कौन सा, एकम का मतलब क्या होता है, एक, मुझे ही केवल शरण आ जाओ। फिर अर्जुन कहता है, लेकिन अर्जुन का पहला क्या था, कंफ्यूज था, ये करूंगा, इस संबंध को त्यागूंगा, ये करूंगा तो मुझे पाप लगे। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर पाप तुझे लग भी रहा है, ऐसा लग भी रहा है, जैसे अगर हम लोग कहते ना आप केवल कृष्ण का भजन और कुछ मत करो, तो लोग कहते इतने साल से परंपरा करते आए, पाप लगेगा। तो भगवान उसका भी आंसर दे रहे, सर्व पापों, सभी पापों से मैं आपको क्या कर सकता हूं, मुक्त कर सकता। ब्रजवासी ने विश्वास डाल दिया, भगवान ने 7 दिन 7 रात उसी के नीचे सब लोग रहे। आखिर इंद्र को शर्मिंदा होकर भगवान के सामने आना पड़ा। क्यों आया, वो समझ गया, उसके बादलों का पानी पूरा, जो संवर्तक नाम के जो बादल थे, जिस समय पूरी सृष्टि जलमय होती है, उसी समय उनका काम होता है। उन्होंने कहा कि इंद्र महाराज, अब हमारा जितना भी टैंकर था, सब टैंकर हमारे खत्म हो चुके, अब हमारे पास पानी की बूंद भी नहीं बची। तब जाकर इंद्र सोचता है कि भाई ये कोई साधारण नहीं हो सकता, और इंद्र आया और वहां पर भगवान को शरण गया। शरण जाने के बाद भगवान ने भी तुरंत उसको माफ कर दिया। क्या कर दिया, उसके बाद पूरे भागवत में एक भी कथा ऐसी नहीं आती जहां पर ब्रजवासियों का विश्वास बटा हुआ है। जहां बट रहा था, भगवान ने तुरंत एक लीला की, कहा भाई मैं ही सब करता धरता। कोई कथा है, केवल गोपियों के माध्यम से एक व्रत उन्होंने किया कात्यायनी माता का, और वो व्रत करने का भी संकल्प क्या था उनका, भाई जो नवरात्र उत्सव चलता ना अभी जो गया, वो नवरात्र उत्सव का मेन सारांश क्या था, गोपियों ने कात्यायनी माता का व्रत किया था। व्रत करने का संकल्प क्या था कि हमें कृष्ण पति रूप में मिले। व्रत भी किया, कात्यायनी माता का किया, लेकिन पीछे का संकल्प क्या था कि हमें कौन मिले, कृष्ण मिले। अगर आप कुछ और भी कर्मकांड करते भी हो, लेकिन अगर उसमें से केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति हेतु करते हो तो वो उसमें दिक्कत, लेकिन अगर भौतिक संपदा के लिए कर रहे हो तो समझ लेना आपके पास कृष्ण कभी नहीं आएंगे। कृष्ण एक ऐसी वस्तु स्थिति है, कृष्ण एक ऐसे भगवान है, कृष्ण का ऐसा नाम है जो सर्वाकर्षक है। क्या है, सर्वाकर्षक। लेकिन हमारा विश्वास कितना है, थोड़ा विश्वास है, चलो ठीक है गीता कहती तो मान लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि कृष्ण बता रहे कि सभी तो मेरे अंश है। 11वां अध्याय है, क्या नाम है उसका, विश्व रूप दर्शन हो। जब भगवान ने अर्जुन को पूरा विश्व रूप दर्शन करवाया तो अर्जुन भी कंफ्यूज रह गया, भगवान ये क्या है, बोले ये सब कुछ मेरे में विराजमान है, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना बताने के बाद भी दुर्योधन जैसे लोग समझ नहीं पाए। दुर्योधन ने भी तो, भाई दुर्योधन को भी तो भगवान ने विश्व रूप दर्शन करवाया था, तीनों क्या कहा उसने, ये छलिया है, ये जादूगर है, ये कपटी है, धूर्त है, कुछ भी करता रहता है। बोले इसको क्या करो, गिरफ्तार। तो भीष्म कहते भैया दुर्योधन रहने दे, युद्ध होने से पहले खत्म हो जाएगा। यानी कि भगवान चाहे तो मुझे यही खत्म करने, भगवान चाहते नहीं कि युद्ध हो। तो आज हम लोगों ने उत्सव मनाया, इसकी मैंने कथा बताई। कथा का एक ही सारांश, हम लोग इतना ही जानते हैं कि अहंकार वही सब बात ठीक है, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा भक्त का कहीं विश्वास है थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे। इसलिए भगवान ने लीला की, ब्रजवासियों को समझा रहे थे मैं ही करता हूं तो खत्म, और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान ने लीला करने का तो ये कारण था। दूसरा भाव जैसे कहा अभी बच्चों ने कि इंद्र को क्या हुआ था, अहंकार हुआ था, भाई मैं पानी गिरा रहा हूं, मैं बरसात गिरा रहा हूं, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं, सब करता धरता कौन है, भगवान ही। भगवान के सिवा संसार में दूसरा और कुछ भी नहीं है।
समय काफी हो चुका है, 8:30 आगे भी प्रोग्राम बाकी है। यहाँ पर जैसे हमने एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर भगवान को 3 परिक्रमा लगा सकते हैं। जैसे प्रॉपर जो वृंदावन में जो गोवर्धन है उसे भी क्या लगाई जाती है, परिक्रमा लगा। तो आप सभी लोग 3 परिक्रमा जरूर करना। तो हम लोग एक